है द खबरनामा आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की इत्र की नगरी कही जाने वाली कन्नौज में हमारी इस समय मौजूदगी है। उसी में वर्ल्ड क्लास कहा जाए एक तरीके से अखिलेश यादव ने एशिया की सबसे बड़ी मंडी विशिष्ट आलू मंडी ठटिया में बनवाई थी, जो कन्नौज के क्षेत्र में आती है, कन्नौज जिले के क्षेत्र में आती है। लेकिन वो आधी अधूरी निर्माणाधीन मंडी चालू करवा दी गई। असीम अरुण तो यहाँ के मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, उनकी मदद से पूरी तरीके से मंडी नहीं चालू। यहाँ दो या 3 महीने आलू की मंडी चलती है और भी फसलें यहाँ खरीदने की बात हुई थी, लेकिन वो नहीं खरीदी जाती। 2 महीने आलू की यहाँ फसल खरीदी जाती है। तो किसान है, आलू के सीजन चल रहा है तो आलू बेचने आए, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए दादा आप? अमृतपुरा से आए हैं। तो आज 15 जुलाई, क्या सही बिक पा रहा है आपका आलू? रेट सही मिल पा रहा है, नहीं मिल रहा? हाँ, रेट सही मिल पा रहा है। क्या रेट में आलू है आज 1200 1150। अच्छा, 1200-1300 में आलू। अच्छा, लागत जो लगती है उतनी आप निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं? कम निकल रहा है। कम निकल रहा है। अच्छा, जो किसान धरने पे बैठे हैं दिल्ली में एमएसपी की मांग को लेकर, आपको लगता है आलू पे एमएसपी लागू होनी चाहिए? लागू होनी चाहिए। लागू होनी चाहिए, सरकारी रेट पे खरीद होनी चाहिए। सरकारी तो नहीं ना पे यहाँ तो हो नहीं पाएगी। लेकिन सरकार को इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए एमएसपी के ऊपर। अच्छा, आप व्यापारी लग रहे हैं, आपको व्यापारी नहीं किसान है आप? किसान ही है। एमएसपी पर क्या सोचते हैं आप? होना चाहिए, 100% होना चाहिए। किसानों के लिए यही तो है। अब क्या है, अगर कहीं आमदनी ज्यादा हो गई तो यहाँ 500 रुपए पैकेट बिकने लगता है। अच्छा, आज 15 दिसंबर का दिन है, जब ये मंडी चालू होती हुई तो किस रेट से शुरू होती है? घटता भी बढ़ता रहता है दिन में। जैसे दिन में शुरू हुई, अगर दिन में 900 रुपए में शुरू हुई, 1000 रुपए में शुरू हुई, और अगर आलू ज्यादा आ गया तो वो भी 700 में बेचता है। इसका कोई निर्धारित रेट नहीं ना। आज का क्या रेट है? आज का रेट तो ठीक है, आमदनी कम है तो थोड़ा ठीक है। लाल आलू है 1150 से लेके 1200 रुपए, और सफेद आलू है 900 रुपए से लेके 950 रुपए। जो किसान दिल्ली में बैठ गए धरने पे, सरकार ने कटीले ताल लगा लिए, दिल्ली जाने से रोक लिया। एमएसपी की मांग है उनको, और भी काफी मांगे कर रहे हैं। एमएसपी की मांग इस कच्ची फसल पे भी होनी चाहिए आपके? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए भाई। ये एक निश्चित रेट होना चाहिए, क्योंकि अभी आमदनी ज्यादा हो गई तो ये 500 में, और जो दिन में बेच गया वो 1000 में बेच गया। अगर ये निर्धारित रेट हो, हम कह रहे थे 1000 ना बिकता, 900 रुपए में सबका बिकता तो ज्यादा अच्छा था। कि अगर ये उदाहरण के लिए आप समझाना चाह रहे, आपके अगर ये भाई हैं दिन में बेच गए तो 500 में, और आपने शाम को 1000 में बेच लिया? नहीं, जैसे 4 बजे आया आलू तो वो 900 में बिक गया। और अगर आमदनी ज्यादा हो गई, जैसे रात हुई, रात की मंडी है, आमदनी ज्यादा हो गई तो बाद में वही आलू फिर 700 में बिकने लगता है, क्योंकि आमद ज्यादा है इस वजह से। तो मोदी सरकार से आप कहेंगे एमएसपी पे कानून बनना होना चाहिए, एक रेट होना चाहिए ना। हाँ। अच्छा, ये मंडी की थोड़ी बात कीजिए। अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था ये, आधी अधूरी चालू करवा दी मंत्री जी ने, और कोई फसल यहाँ बिकती नहीं है। 2 महीने में आलू ही चलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। यहाँ मक्का गेहूँ कुछ 2 महीने के बाद यहाँ लोग जो है मक्का सुखाते हैं बैसाख में। जो बैसाख में मक्का होती है, मक्का सुखाते हैं यहाँ लोग, और 2 महीने के बाद यहाँ कोई झाड़ू भी नहीं मारता है। योगी जी तो कहते हैं कि मंडी हमने चालू करवा दी यहाँ पे। आलू के बाद कुछ नहीं होता है, आलू की क्या पोजीशन? आलू मतलब लागत निकल पाती है आप लोगों की? नहीं, कभी कभी नुकसान भी होता है। आलू नहीं निकल रहा, आलू कम निकल रहा। आप लगाते हैं पैसा उतना भी नहीं निकलता। आलू कम निकल रहा करने की वजह। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या करना चाहे? कुछ नहीं, लागत के बारे में बता रहे थे। जितना आप पैसा लगाते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उतना निकलता है? नहीं रहा, आलू कम निकल रहा तो लागत नहीं थी, मौसम की वजह से कम निकल रहा है। हाँ, मौसम वजह। अभी एमएसपी की बात हो रही थी, आप लोग जानते हैं एमएसपी क्या होती है? नहीं, एमएसपी के बारे में नहीं जानते? अरे एक धार आलू होना चाहिए जो 1000 रुपए 1100 में। सरकार कानून बनाए, फिक्स रेट कर दे, बनाना चाहिए। हाँ, तो इस पे कानून बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, तब दिल्ली और पंजाब में जब प्रोटेस्ट होते हैं, किसान वो आंदोलन करने जाते हैं, तब उत्तर प्रदेश के किसान नहीं जाते हैं। तब यहाँ के किसान कहते हैं वो आंदोलनकारी है, वो आतंकवादी, इस तरीके से उनका जोड़ा जाता है। तो आपको लगता है वो किसान अपनी जायज मांग के लिए वहाँ बैठते हैं धरने पे? हाँ, और का वो किसान है, यहाँ का किसान है। तब आप लोग क्या कर रहे हैं? आलू खरीद रहे हैं। तब किसान हो तो जाए ना हुआ धरना, पहुँचे हुआ। आप लोग क्यों नहीं जा पाते हैं? सरकार क्यों नहीं मांग करते आप लोग एमएसपी वगैरह की? सरकार सुनिए, कुछ सुनता हुआ है? सरकार नहीं सुनती है, कोई नहीं सुनाई है। अच्छा, अभी भी एमएसपी को लेकर काफी लोगों को जागरूकता नहीं है, किसान जानते नहीं एमएसपी क्या है। ठटिया मंडी में हम लोग मौजूद थे, किसानों को ज्यादातर लोगों को नहीं पता था एमएसपी क्या है। दिल्ली में किसान प्रदर्शन करते हैं तो किस बात को लेकर करते हैं? तो जागरूकता जब फैलेगी, एमएसपी के बारे में जानकारी होगी तो उनको फायदा भी होगा। और लोगों से बात करते हैं, आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं क्षेत्र के। जी। आलू मंडी विशिष्ट अखिलेश जी आपके सरकार में बनवाई गई, आप बताइए मंडी को लेकर। पहली बात तो आधी अधूरी तैयारियों के साथ शुरू कर दी गई, एमएसपी भी नहीं मिलती, किसानों को नुकसान भी हो जाता, क्या कहना चाहिए? एमएसपी तो सरकार की ताकत नहीं, क्यों? किसानों के लिए किसानों की सरकार ही नहीं। आप देखें कोई छोटा प्रोडक्ट बनाए, जरा से बटन जैसा भी हो, उसकी भी कीमत हुआ करती है। लेकिन किसान तो संघर्ष कर रहे हैं,
दिल्ली तक, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। तो ये तो बेचारे किसान क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग घूम रहे थे पूरी मंडी में, लेकिन किसान जानते ही नहीं एमएसपी के बारे में, एमएसपी क्या है। एमएसपी नहीं जानते हो कि कीमत क्या है, फसल की कीमत क्या होनी चाहिए। तो जब सरकार उस पर राजी नहीं है तो अपने इतने जागरूक किसान नहीं है। जागरूक किसान दिल्ली तक दौड़ तो रहे हैं, वो जागरूक किसान है। वैसे यहाँ मार्केट की पोजीशन तो लाल आलू की 1150 1250 रुपए पैकेट की रही, और सफेद की पोजीशन 900 रुपए 950 रुपए। रेट घटता बढ़ता रहता है, इससे किसानों को नुकसान होता है, किसी को फायदा होता है। इसीलिए तो किसान है। किसी देश की जो अर्थव्यवस्था किसान पर निर्भर है, लेकिन फिर भी किसान के लिए कुछ भी नहीं। किसान को खाद ब्लैक मिलती है, मिलती ही नहीं। यूरिया आज देख लें आप डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में 270 रुपए रेट, 3 तो 30 40 50 बिक रही। क्या सरकार में बैठे लोग या प्रशासनिक अधिकारी नहीं जानते हैं? सभी जानते हैं। आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे, आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं। ये आपकी सरकार में मंडी बन गई, आधी अधूरी तैयारी के साथ योगी आदित्यनाथ ने शुरू भी कर दी, लेकिन आपको ये तो पूरी करवानी चाहिए थी अपनी सरकार में। थोड़ा ये नहीं लगता डिले हो गया? नहीं, उस टाइम केवल जगह कवर्ड की गई थी, उसी दरमियान लास्ट टाइम जगह ही हो पाई। सरकार चली गई 17 में, सरकार चली गई, और इसके अलावा मंडी तो पूरी बननी चाहिए ना। ये कोई ऐसा नहीं कि इत्र के शोरूम जैसी दुकानें बनी है, ये आलू कारोबारी नहीं। आलू के फर्स्ट नंबर जैसे कानपुर में बनी है, बनारस में बनी है मंडियां, जो 3-3 गाड़ी 4-4 गाड़ी आलू दुकानों के अंदर आता है, गोदामों में। तो इन्होंने तो छोटे शोरूम जैसे बना दिए हैं। मंत्री जी ने तो चालू करवा दी मंडी। मंत्री जी ने आधी अधूरी तैयारी के साथ शुरू। आप लोगों ने कभी उनसे कहा नहीं आप और इसको वर्ल्ड क्लास बनाइए और फसलें खरीदवाइए? भाई हमारी मंत्री जी से बात तो नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस भी भेज देते हैं जैसे क्या। चलो ये तो सरकार की बात है। सरकार, हम लोग देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं और हम लोगों ने विकास किया है, विकास में विश्वास रखते हैं। सरकार आएगी, मंडी का होगा जीर्णोद्धार 100%। सरकार आते ही टॉप क्लास दुकानें बनेंगी और टॉप क्लास प्रदेश की मंडी होगी। इसलिए कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी के कारण ऑल ओवर इंडिया कनेक्टिविटी है इस मंडी से। सबसे बेहतरीन आज भी कंडीशन, आज की कंडीशन है कि रेट ठीक हो जाए, लेकिन जरा सी जगह है वह जाम लग जाता है। लेने वाला कहता भैया जाम लग गया। तो ये स्थिति आपकी मंडी की, यही की स्थिति ये है कि अन्य जिलों में यही नहीं, टॉप क्लास मंडियां बनी हुई है हर जगह। ऐसे आप देखें ना कि इत्र की शोरूम हो, वैसी दुकानें बनी हैं। इत्र पार्क भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है, आधा अधूरा पड़ा हुआ है। किसानों के साथ भी तो ठगी हुई। इत्र पार्क में जो जमीनें 20-25 लाख रुपए बिके की थी, वो फ्री ले ली गई। यहाँ चलो कॉरिडोर बन रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, अच्छी बात है। क्या कहेंगे? लेकिन मैं ये जरूर मांग करूंगा कि इसमें पॉलिटेक्निक की जगह है, जो क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के लिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो चिन्हित की थी, और उसका मूल्य भी किसानों को मिल चुका है। तो ये मैं शासन से, प्रशासन से जरूर मांग करूंगा कि वो पॉलिटेक्निक की जगह पे पॉलिटेक्निक ही बनवाई जाए। सही है। एमएसपी की बात हो रही थी, एमएसपी का कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, लागू होनी चाहिए एमएसपी। बिल्कुल लागू होना चाहिए। नहीं लागू होगा। सरकार कहती कच्ची फसल पे एमएसपी कैसे देंगे, पक्की फसल ही नहीं होती। बात ही है, पक्की फसल भी होती है, सब्जी है, सब्जी का कोई निर्धारित रेट नहीं होता है। आज 1000 की आमद हो जाएगी, कल 500 की, तो ऑटोमेटिक भाव कम ज्यादा हो जाएगा, उछाल हो जाएगा। अब यहाँ जो है किसान अधिक आमद हो जाएगी तो अपने आप भाव कम हो जाएगा। कोई कह रहा है आज 1100 में बिका, कोई 1200 में, कोई 900 में। तो ये भाव सेटल नहीं हो पाएगा जब तक एमएसपी नहीं होगी। बात ये भी है, क्वालिटी में भी जो है इसमें आलू जो क्वालिटी है वो सुपर अगर है तो अच्छा बिकेगा, अच्छा बिकेगा। नहीं हो पा रहा। अगर मीडियम आलू है तो उस हिसाब से बिकेगा। अच्छा, यही आलू अगर अमेरिका में बेचा जाए तो $3 यानी 200 से 250 रुपए किलो। चीन में बेचा जाए 40-45 रुपए किलो। तो हर देश में कीमत आलू की ज्यादा है, लेकिन हमने भारत में मौजा छोड़ के गया नहीं अमेरिका कभी कैसे। अमेरिका में जाने की बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं वहाँ कीमतें ज्यादा है, तो यहाँ पे जबकि आलू की ज्यादा पैदावार है। पहुंचेंगे नहीं तब वहाँ क्या होगा? वही बताइए। ये कच्चा आलू है, वहाँ पहुँचने में काला पड़ जाएगा। पक्की वाला आलू नहीं, हमको बात नहीं कर रहे वहाँ ले जाना। जैसे कि वहाँ इतनी फसलों पे रेट इतने अच्छे हैं, तो उस स्तर पे सरकार को कदम उठाना चाहिए, आप लोगों की मदद करने। बिल्कुल उठाना चाहिए। आज जैसे ठटिया मंडी हमारी है, 100 के ऊपर कुछ सब्जियां हैं इसमें, तो इसमें आलू के अलावा कोई सब्जी भी यहाँ बिकी नहीं रही। हरी 2 महीने बाद ही मंडी बंद हो जाएगी। अरे महीने बाद ही बंद हो जाएगी, जब तक ये कच्ची चल्ला बंद हो जाएगी। अब ये जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था, यहाँ 100 से ऊपर जो भैया बताए यहाँ पे बिचेंगी फसलें। और क्या, सब्जी मंडी है, गल्ला मंडी है, आलू मंडी है, एशिया की थोड़े नंबर 5 है। ठटिया मंडी एशिया की सबसे बड़ी बनाई थी। पूरी चालू नहीं पाई है ना, पूरी बन भी कहाँ पाई, अभी तो बन ही नहीं पाई है। कंप्लीट नहीं हुई ना, कंप्लीट हो ही कहाँ है, ये यही चल नहीं पाई। जी जी जी, रोजगार भी मिलता लोगों को आसपास। बहुत अधिक
रोजगार मिलता भाई जी। यहाँ अभी पूरी मंडी बनी नहीं है, आप वहाँ पिलर जैसे खड़े हैं वो जंग सरिया खा रही है, बनी नहीं पाई है। योगी जी तो विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि कन्नौज में गोबर प्लांट लगना चाहिए, आप लोग कह रहे हैं मंडी बनवा दी। नहीं, मंडी बनी है, उसका हम लोग लाभ ले रहे हैं। अब पूरी पूर्तियां बनी होती तो यही बाहर बाहर के व्यापारी आते, बाहर और क्या होती। तो हम लोग योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं? योगी जी तो आदि उठा लेके गोरखपुर ले बस नेचुरल बना लेते हैं हम लोग मंडी यहाँ की। कह रहे हैं यहाँ गोबर प्लांट लगवाएंगे तो अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया कि यहाँ परफ्यूम पार्क बनना चाहिए था, वो बना नहीं पाए। परफ्यूम पार्क बना है, आधा अधूरा अभी भी पड़ा हुआ हाँ, है। उसमें कोई काम ही नहीं हो रहा भाई जी, नहीं काम ही नहीं कोई हो रहा है। भाई यहाँ आलू मंडी थी, कोल्ड भी बनना था, सब्जी मंडी का कोल्ड, दुनियादारी फूल भलाटे कोल्ड, कोल्ड भी बहुत लंबा चौड़ा है, वो भी नहीं बना, कुछ नहीं, अधूरा है सब। अखिलेश जी की देन है तो हम लोग आज यहाँ, नहीं तो कानपुर और कहीं जो है बाहर मंडी में ले जाते हैं आलू, ये अखिलेश यादव की देन है। तो ये ठटिया मंडी में मौजूद है और कुछ चलते हैं, यहाँ की दुकानें अलग अलग लगी हुई हैं और किसानों से बात करने की कोशिश करते हैं और आज का कुछ भाव भी समझेंगे कि आलू का भाव क्या चल रहा है और किसानों से बात भी करते हैं एमएसपी को लेकर किसान क्या सोचते हैं।